अगर आपको हिंदुस्तान आपके ऊपर भरोसा कर रहा है या किसी भी नेता के ऊपर भरोसा कर रहा है तो उनके विश्वास को शायद जीतना चाहिए। कुछ गैस बांट के, कुछ खाना बांट के उसके बाद आप उन्हें भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। सड़कें खुद ही पड़ी हैं तो खुद ही पड़ी हैं। देश में जिस जंग से बर्बादी हुई है, इतना पीछे चले गया है देश, मतलब दुख होता है, दर्द होता है कि भी ये दोबारा इस ढर्रे से टूटे हुए ढर्रे से उठ के दोबारा से अपने लेवल पे आने के लिए पता नहीं कितनी समस्या होगी, कितनी समस्या होगी और कितना समय लगेगा। आज नया भारत तो कह रहा है, उस नया भारत की कल्पना क्या है इन लोगों के माइंड में, दिमाग में, ये समझ नहीं हम लोगों को तो आती। इसका इतना अनाज दे दिया हमने, 5 किलो अनाज दे के उसको 10 किलो दे दिया, उसको थोड़े से पैसे दे दिए, उसको कुछ दे दिया, पूरा देश जो है भिखारी बना के रख दिया, भिखारियों का देश बना दिया जाए। सिवाय बर्बादी और परेशानी के अलावा कुछ नहीं हुआ। यहाँ पे महंगाई आसमान पर पहुँच गई है, सोना रातों रात 10,000 से 50,000 पहुँच गया। ये हुआ है मोदी की शासन। ये सबसे वर्स्ट सरकार है, वर्स्ट गवर्नमेंट है, वर्स्ट बेकार गवर्नमेंट है, स्वार्थ की गवर्नमेंट है। सिर्फ हिंदूवाद और मुस्लिमात पे चल रही है सरकार, जो कि देश का दुर्भाग्य है। आइए आज शुरुआत करते हैं चाय की चुस्की के साथ। चाय वाले की बात करते हैं, क्योंकि आज 24 मई 2014 को प्रधानमंत्री की शपथ लेने वाला पहला चाय वाला जिसने दुनिया में इतिहास रच दिया। आज हम उन्हीं की बात करेंगे, क्योंकि उन्हें आज 8 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। तो लोगों को उनका 8 साल का कार्यकाल कैसा लगा, कितने प्रभावित लोग उनके कार्यकाल से हुए हैं, आइए लोगों से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या कुछ उनका कहना है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। मोदी जी को 8 साल पूरे हो गए हैं उनके कार्यकाल को। कितना भारत का विकास हुआ है, कितना नया भारत बना? भारत का विकास पहले तो उनसे पूछ लो कि उनका विकास हो पाया है कि नहीं, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उन्होंने लोग कहते हैं कि बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। क्या किया है कोई ये बता दे बस कि क्या किया है। महंगाई बढ़ाई, लोग कहते हैं कि महंगाई पहले भी थी लेकिन इतनी नहीं थी कि लोग अपनी जान देने पे उतर आए। बहुत लोगों की जान गई है। आपने नोटबंदी कर दी, अचानक से कर दी, उसके बाद कितने लोग परेशान हुए, कितने लोग उस नोटबंदी से मर गए, उसका कोई हिसाब नहीं है मोदी के पास, और ना ही उसके बारे में वो कुछ बोलते हैं। क्यों बोलना चाहिए? क्योंकि अगर आपने कुछ चीज़ करी है तो आप उसके रिस्पॉन्सिबल हैं, आपको उस चीज़ के लिए बात करनी चाहिए। लेकिन आप आके एक उसमें खड़े होके आप एक भाषण दे दें और लोग आपकी सुन लें, ऐसा नहीं होता है। तो मोदी जी पहली बात तो मैं उन्हें बिल्कुल भी जी नहीं कहना चाहूँगी, बिकॉज इज़ मोदी ओनली। और दूसरी चीज़ कि अगर आपको हिंदुस्तान आपके ऊपर भरोसा कर रहा है या किसी भी नेता के ऊपर भरोसा कर रहा है तो उनके विश्वास को शायद जीतना चाहिए। कुछ गैस बांट के, कुछ खाना बांट के उसके बाद आप उन्हें भूल जाओ, ऐसा नहीं होता। सड़कें खुद ही पड़ी हैं तो खुद ही पड़ी हैं, हो जाएगी। लेकिन वहीं से अगर कोई नेता निकल रहा है या खुद मोदी उस गली से रोड से निकल रहा होगा तो वो रोड पूरा बंद कर दिया जाएगा, कि चाहे वो जो ऑफिस पहुँचता बंदा है वो ऑफिस पहुँचे या ना पहुँचे, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन उस रोड से मोदी जा रहा है तो वो रोड बंद कर दो। तो ये चीज़ें समझ नहीं आती हैं, क्यों है आप इतने स्पेशल क्यों हैं? आपको स्पेशल बनाया जनता ने है, तो आप उनके लिए क्या कर रहे हैं नहीं समझ आ रहा। रोड बंद करने के अलावा, नोटबंदी करने के अलावा, लोगों को भुखमरी से मारने के अलावा क्या कर रहे हैं आप? आई रियली डोंट अंडरस्टैंड। देखिए, एक विशेष वर्ग जो है उसको पसंद आया होगा, जो उनके अपने लोग हैं, जो हिंदुत्व की राजनीति करने वाले लोग हैं, उनको अच्छा लगता होगा। बाकी जो थोड़े से भी समझदार हैं और पब्लिक के बीच में रहते हैं और पब्लिक को जानते हैं, पब्लिक की समस्याओं को जानते हैं, उनकी प्रॉब्लम्स को जानते हैं, उनको तो लगता है कि ये एकदम फेक आदमी है, फेक चीज़ हो रही चल रही है। ये कोई राज करने का तरीका है कि आप लोगों को लड़ाई जाए और अपने राज सुरक्षित रखिए, अपने दोस्तों को सुरक्षित रखिए और पुलिस का इंतज़ाम करिए, आर्मी का इंतज़ाम करिए और सारे चीज़ों को इंतज़ाम करिए। जो आपका विरोध करे उसे उठा के जेल में डाल दीजिए। ये कोई राज करने के तरीके तो नहीं हुआ करते। राज करने के लिए तो एक अच्छा इंसान बनना पड़ता है, अच्छे इंसानों की तरह अच्छी बात करनी पड़ती है, लोगों के लिए काम किया करना पड़ता है, लोगों की दुख सुख का ध्यान रखना जाता है, उनको रोजी रोटी का इंतजाम किया जाता है। ये कोई भिखारियों की तरह भिखारियों का देश बना दिया इन लोगों ने। तो
कि वो इसका इतना अनाज दे दिया हमने, 5 किलो अनाज दे के उसको 10 किलो दे दिया, उसको थोड़े से पैसे दे दिए, उसको कुछ दे दिया, पूरा का पूरा देश जो है भिखारी बना के रख दिया, भिखारियों का देश बना दिया है। ये कोई जो इज्जत सम्मान से रहने वाले लोग हैं उनके लेकिन उनका कहना है वो कैशलेस इंडिया बना रहे हैं, नया भारत का निर्माण कर रहे हैं, नया भारत। नहीं, नया भारत तो देखिए, नया भारत उनकी अपना एक कल्पना हो सकती है, कौन से नया भारत की कल्पना उनके दिमाग में हम नहीं कह सकते, लेकिन भारत जैसा था मेरे ख्याल में उसको वैसे ही रहने दिया जाता तो वो शायद अच्छा था। अगर इसी लाइन पर चलते हुए, इसी रास्ते पर चलते हुए इस देश को और आगे बढ़ना है तो शायद वो रास्ता ठीक नहीं है और मंजिल भी ठीक नहीं है। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि क्या कुछ चीज़ें अपनानी चाहिए थी जो मोदी सरकार ने नहीं अपनाई? देखिए, सीधा सी बात है। एक तो यह है कि कल्चरल तौर पर कोई ऐसे जो दंगे फसादों की ज़रूरत है उसकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए थी, और जो अगर किसी राजा की जब किसी की जो वो भी करता है, विरोध भी करता है, गलत बात को गलत कहता है, उससे उनके खुशी होना चाहिए थे कि भाई मेरी यहाँ गलतियाँ मुझे बताई जा रही हैं और अब मुझे मौका मिल रहा है कि मैं उन गलतियों को सुधारूं। ये होना ये चाहिए था, लेकिन जहाँ उल्टा चल रहा है तो ये तो कोई बात बनती नहीं है। ये भी एक तरीका था। आर्थिक तौर पर बहुत सारे कुछ करने के लिए था, आर्थिक तौर पर कोई खास ढंग से काम नहीं हुआ। देश में जिस ढंग से बर्बादी हुई है, इतना पीछे चले गया है देश, मतलब दुख होता है, दर्द होता है कि भाई ये दोबारा इस ढर्रे से टूटे हुए ढर्रे से उठ के दोबारा से अपने लेवल पे आने के लिए पता नहीं कितनी समस्या होगी, कितनी समस्या होगी और कितना समय लगेगा। ये सब सोचा नहीं समझा नहीं जा सकता। एक दर्दमंद जो आदमी है उसको जो लगता है कि यार ये क्या हो गया है, ऐसा यही देश बनना था क्या? तो ये बातें हैं सारी। तो इस तरह से कल्चरल तौर पर मैंने बता दिया है आपको, आर्थिक तौर पर ये समस्या को बात ठीक नहीं है। पॉलिटिकल ये राजनीति कैसी राजनीति है, हमें तो ये बात समझ नहीं आता। जो राजनीति की बात करी जा रही है, ये राजनीति कहा जाता है इसको क्या? इसको स्टेट्समैनशिप कहा जाता है क्या? इस देश में पहले भी कोई स्टेट्समैन लोग हुआ करते थे, वो उन्होंने देश के बारे में कुछ कल्पना करी थी, एक भारत की कल्पना करी थी। आज नया भारत तो कह रहा है, उस नया भारत की कल्पना क्या है इन लोगों के माइंड में, दिमाग में, ये समझ नहीं हम लोगों को तो आती है। थोड़ा सा भी समझदार अगर कोई आदमी है, अगर वो कोशिश कर रहा है समझने की भाई ये नया भारत है क्या चीज़ और कैसा नया भारत बनाने के चक्कर में है, ये वो लोगों के समझ से बाहर हो रही है सारी। सिवाय बर्बादी और परेशानी के अलावा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे महंगाई आसमान पे पहुँच गई है, सोना रातों रात 10,000 से 50,000 पहुँच गया, ये हुआ है मोदी के शासन में। और सिलेंडर कहाँ से कहाँ पहुँच गया और दाल आटा कहाँ पहुँच गया, ये हुआ है मोदी शासन में। इसके अलावा नौकरियाँ खत्म हो गई, कारोबार ठप हो गए, ये हुआ है मोदी शासन में। तो वो तो 8 साल अपने सेलिब्रेट कर रहे हैं, जश्न मना रहे हैं। हाँ, तो जितने जो दंड पेल रहे हैं हराम की रोटियों पे, वो सब जश्न मनाएंगे उनका। और जो जनता के साथ जुड़े हुए, जनता के दर्द समझ रहे हैं, वो कैसे जश्न मनाएंगे उनका? तो आपको लग रहा है मोदी साहब जनता का दर्द नहीं समझ? नहीं, कोई सवाल ही पैदा नहीं है, कोई दर्द का है ही नहीं। वरना सिलेंडर कहाँ पहुंच गया और 16-10,000 से 50,000 रात पहुंच गया, ये क्या? ये है इंसाफ है? जनता का दर्द है उनके पास। तो क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ये सब तो वर्स्ट सरकार है, वर्स्ट गवर्नमेंट है, वर्स्ट बेकार गवर्नमेंट है, स्वार्थ की गवर्नमेंट है। सिर्फ हिंदूवाद और मुस्लिमात पे चल रही है सरकार, जो कि देश का दुर्भाग्य है। देश का बड़ा दुर्भाग्य है कि जो कम्युनल बेस पे चल रही है सरकार, इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या हो सकता है? हम तो समाज के आदमी हैं, समाजवाद की बात करते हैं, मतलब जात बरादरी धर्म से बहुत दूर हैं। ये राजनीति से तो दूर रहना चाहिए। ये सब मंदिर मस्जिद की राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा क्या है इनके पास? जनता को बेवकूफ़ बना करके सवारी काटने के अलावा इनके पास कोई रास्ता नहीं है। जहाँ तक मतलब इंफ्रा में काफ़ी काम हुआ है, सड़क वगैरह का काम हुआ है, नए इंस्टीट्यूट्स भी बन रहे हैं। लेकिन एक जो परेशानी आ रही है, कह रहे हैं लोग महंगाई है। महंगाई को मतलब कोई ये रीज़न नहीं है कि हिंदुस्तान में महंगाई, ग्लोबली महंगाई है। उसके बहुत सारे रीज़न हैं जिनकी वजह से महंगाई हो रही है। तो उस पर ऐसी कौन सी आज तक गवर्नमेंट आई है जब महंगाई नहीं हुई है, जब महंगाई का मुद्दा नहीं रहा है? हमेशा महंगाई रहती है, हमेशा वो रहती है, लेकिन टोटल मिला के मोदी जी का ये है कि भाई डेवलपमेंट तो हो रहा है, डेवलपमेंट। सर, आपने जैसे महंगाई की बात करी, आपने कहा कई सरकारें आई हैं, महंगाई का मुद्दा हमेशा रहा है, लेकिन कभी भी 31 साल का रिकॉर्ड महंगाई का नहीं टूटा जो मोदी सरकार के राज में टूट गया है।
महंगाई का रिकॉर्ड आप किस लेवल से आप देखते हो? जिस हिसाब से मतलब आज की डेट में आप अब 31 साल की आप बात करेंगे, 31 साल पहले मतलब आपको 100 रुपये में बहुत सारी चीज़ें आ जाती थी। मतलब 31 साल का रिकॉर्ड टूट गया। इतना महंगाई उच्च स्तर पे कभी गई ही नहीं है। उसके पीछे रीज़न है ना मैडम। अभी हम किसने सोचा था कि यूक्रेन और रशिया का युद्ध हो जाएगा? हमने सोचा था? नहीं प्रिडिक्ट था चीज़ें, तो उसका असर पड़ा है भाई। चीज़ें सप्लाई है। अब क्या कोरोना के बाद में क्या लोगों को ना पैसा खर्च करना स्टार्ट किया, कोरोना में पैसा खर्च नहीं किया लोगों ने जब आपका, और लेकिन पीछे से जो सप्लाई चेन है, सप्लाई चेन तो सही नहीं हुआ ना अभी तक, उसको टाइम लग रहा है। जब सप्लाई चेन सही नहीं तो इसलिए चीज़ें महंगी हो रही हैं, क्योंकि साथ साथ में सप्लाई चेन भी तो जो लोगों ने पैसा खर्च करना स्टार्ट कर दिया, लोगों ने चीज़ें खरीदनी स्टार्ट कर दी, लेकिन सप्लाई चेन पीछे से अभी इतनी स्ट्रांग नहीं हुई है। सप्लाई इतनी नहीं हो रही है, चाहे गाड़ियाँ हो, जो कोई क्लोथिंग हो, कुछ भी हो, अभी इतनी सप्लाई कहाँ हो पा रहा है। अभी चीज़ें उनको स्ट्रीमलाइन होने में थोड़ा सा समय और लगेगा, तब आपको एक्चुअल पता पड़ेगा कि हाँ भाई महंगाई का हमारा क्या मापदंड है। अभी कोरोना से निकले हो, अभी आपका ये रशिया यूक्रेन का युद्ध हो गया, तो ये सारे फैक्टर है ना, ग्लोबली फैक्टर है। तो मैं तो कहता हूँ हिंदुस्तान में और जगहों को देखते हुए फिर भी महंगाई कम है। लोग बाग कम से कम, ये ऐसा नहीं है कि भी जो मोदी जी जैसे गरीबों को खाना मिल रहा है ना, फ्री में खाना मिल रहा है, 6,000 रुपये महीने के भी जा रहे हैं ना। जो रहा आम आदमी, अब आम आदमी ये सोचे कि भैया कि मेरे पास आज की डेट में मेरे पास प्रॉपर्टी भी हो जाए, मेरे पास बढ़िया गाड़ी भी हो जाए। लेकिन सर एनडीएमसी वालों को सैलरी नहीं जा रही है। उनको वादा किया गया था कि उनको पक्का कर देंगे, उनकी नौकरियां पक्की नहीं हुई हैं। काफ़ी समस्या है देश में। हाँ, समस्या तो आएंगी ना मैडम, समस्या तो आएंगी। समस्या तो अभी क्या है, अभी जैसे आपका 2-3 साल बिल्कुल बेकार ही गया है गवर्नमेंट का, कोरोना वगैरह की वजह से सब चीज़ें हुई हैं आपके। इवन देन जो भी आपकी ये अब देखने वाली बात यह है कि मोदी सरकार को 8 साल तो पूरे हो गए हैं। आने वाले दिनों में कितना भारत का और विकास हो पाता है और जनता का कितना भला हो पाता है। आपको मोदी साहब के 8 साल कैसे लगे, हमें इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कैमरा पर्सन यशिका के साथ मैं यशिका, हिंदुस्तान दर्पण।